हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद रघु में। जिसमें हमने नई सीरीज़ को स्टार्ट किया था ऊप्स के बारे में। बेसिकली ऊप्स क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ऊप्स के बारे में देखा था कि ऊप्स की जो मेन कीज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस करा था क्लास के बारे में। बेसिकली क्लास क्या होती है। तो आज हम लोग डिटेल्स में क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्लास क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर मतलब मेरी इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया है व्हाट इज़ द क्लास। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पर्सन है जो कि एक क्लास है और उस पर्सन के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट जैसे कि उस पर्सन का नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ये सारा एट्रीब्यूट्स हैं जो एक पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके अलावा वो पर्सन क्या फंक्शनैलिटी करता है, जैसे कि वॉक करता है, ईट करता है, स्लीप करता है, वर्क करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि एक पर्सन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, जो पर्सन है वो एक क्लास है, उसके अलावा उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट डिफाइन किए, बहुत सारी फंक्शनलिटी डिफाइन की। तो अभी क्या हो रहा है, पर्सन एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। हर पर्सन का अपना अपना नाम हो सकता है, अपनी अपनी एज हो सकती है, हर पर्सन का डिफरेंट जेंडर होता है, ऑक्यूपेशन होते हैं। एक क्लास को हमने क्रिएट किया, उसको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटी है, तो उसको मल्टीपल पर्सन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली इस जो क्लास होता है, ये मैंने एक पर्सन का लिया। ऐसे ही अगर हम सपोज एक एटीएम का लेते हैं कि एटीएम किस तरह से वर्क करता है, तो एटीएम का लेते हैं तो जो एटीएम होता है वो किसी यूज़र का होगा, उसका अकाउंट नंबर होगा, उसकी सारी डिटेल्स होगी, एटीएम से पैसे निकालते हैं डालते हैं, ये सारी चीज़ें एटीएम की हो गई। ऐसे ही अगर हम एक कार की क्लास बनाते हैं तो जो कार के एट्रीब्यूट होंगे, कार में कितने टायर होते हैं, कौन सा इंजन है, डीजल है, पेट्रोल है, की क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है, ये उसके एट्रीब्यूट हो गए। फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो कार चलती है, ठीक है, उसकी लाइट भी ऑन ऑफ होती हैं, उसमें चार भी टायर होते हैं। तो इस तरह से जब हम एक क्लास बनाते हैं तो वो एक क्लास बेसिकली जो होती है वो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। और जो जो हमारा फंक्शंस होते हैं उनको जैसे अभी फंक्शनैलिटी है उनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं, और मेथड्स भी बोलते हैं। हम लोग एट्रीब्यूट्स को मेथड भी बोलते हैं, डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो इस तरह से एक ही चीज़ को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर कोई अपने उस हिसाब से यूज़ करता है। तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। जब हम एक किसी क्लास को कॉल मतलब एक क्लास को डिफाइन करते हैं, एक क्लास को हम बनाते हैं, तो इस क्लास को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस क्लास का इंस्टेंस होता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास को कॉल करते हैं, और उस क्लास में जो भी हमको प्रिंट कराना है, नाम लेना है, एज लेनी है, या कोई भी फंक्शन, जो क्लास जो जो भी फंक्शनल कर रही है, वो सारे फंक्शन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो ये बेसिकली क्लास का बेसिक डिफरेंस हो गया, क्लास की बेसिक डेफिनेशंस हो गई कि क्लास क्या होती है। उसके अलावा हम एक एग्जांपल के थ्रू क्रिएट समझते हैं कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं। तो अभी मैंने ये एक क्लास डॉट पी करके मैंने एक फाइल बनाई है, जहाँ पे कि मैं अपनी पूरी सीरीज चला रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पीएचपी को स्टार्ट किया और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग ले लिया। अभी क्या करते हैं, अगर हमें कोई क्लास बनानी है तो बेसिकली हम क्लास के लिए क्या करते हैं, कॉमन केसिंग ही यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास लिया, और यहाँ पे मैंने जैसे इमेज में मैंने दिखाया था आपको, इमेज में जो यूज़र था अपना पर्सन, उस पर्सन की मैं क्लास लेता हूँ। मैंने एक क्लास ली पर्सन की। यहाँ पे मैंने किया क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। पब्लिक डॉलर नेम, टिप डॉलर, ये मैंने सिंपल से दो ही अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। उनके अलावा मैंने इसका फंक्शंस डिफाइन करता हूँ मैं इसके।
क्या होता है, जो क्लास होती है उस क्लास के जो भी मेथड्स होते हैं या जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम दिस ऑपरेटर के थ्रू कॉल करते हैं। डॉलर दिस डस नेम। डॉलर दिस का मतलब होता है कि इस क्लास का, बेसिकली दिस क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट करता है इस क्लास को, कि ये इस क्लास का ये एट्रीब्यूट है। डॉलर दिस नेम। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन कि मैं गेट नेम किया, यहाँ पे मैं करता हूँ सेट नेम। मैंने डिफाइन किया डॉलर। ये जो नेम है ये हम बाहर से, जो नाम है ना ये नाम हम बाहर से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किया डॉलर दिस नेम इक्वल टू डॉलर नेम। ऐसे ही यहाँ पे हम जेंडर के दो फंक्शंस बनाते हैं। ये बेसिकली गेटर सेटर है, इनको अभी मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स में। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पर्सन की क्लास बनाई। तो मैंने दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए कि नेम और जेंडर। उसके अलावा मैंने दो फंक्शंस बनाए, एक गेट नेम करके जहाँ से मैं नाम को गेट करूँगा, एक सेट नेम करके जहाँ पे मैं नाम को एंटर कर दूंगा। ऐसे ही गेट जेंडर सेट जेंडर करके मैंने दो बना दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि अभी हमें इस क्लास को अगर यूज़ करना है, इस क्लास को कॉल करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी, नहीं तो आप क्लास को यूज़ कर ही नहीं सकते। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर्सन इक्वल टू न्यू, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना के क्लास को कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर पर्सन सेट, सेट नेम फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया खुद रघु। के अलावा यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ गेट सेट जेंडर, मैंने पास कर दिया यहाँ पे मेल। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों फंक्शंस को एक बार फिर से कॉल करता हूँ। मैं इको करता हूँ डॉलर गेट नेम, डॉलर पर्सन गेट नेम। इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं बेसिकली। एंड फिर मैंने इन फंक्शंस को कॉल किया। फिर हम इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे रघु मेल दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसकी जगह पे अगर मैं कुछ और करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया गीता, यहाँ पे किया मैंने फीमेल, और हम यहाँ पे चेक करते हैं। इस तरह से हम गीता फीमेल, तो इस तरह से हम क्लास में, मैंने एक क्लास डिफाइन की, यहाँ पे मैंने एक पर्सन की क्लास बनाई, यहाँ पे मैंने दो पब्लिक मेथड्स बनाए या एट्रीब्यूट्स बनाए। उसके अलावा मैंने फंक्शंस बनाए। फंक्शंस को बनाने के बाद इस क्लास को मैंने कॉल कैसे किया, इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मैंने फंक्शन बनाए थे सेट फंक्शन, उनके थ्रू मैंने वैल्यू को ऐड किया, और उसके बाद जो जो हमारा गेट फंक्शन है उसके थ्रू हमने कॉल किया, तो हमको यहाँ पे वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। तो इस तरह से हम क्लास का यूज करते हैं। अभी ये क्लास क्या है, ये हमने एक क्लास बनाई है। इस क्लास को मल्टीपल, जो जितने भी पर्सन हैं वो सारे पर्सन इस क्लास को यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो इस तरह से हमको बार बार क्लास नहीं बनानी है, बार बार सारी चीज़ें नहीं करनी है। इस तरह से हम ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अभी क्या होगा, हम सिर्फ इस एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का ही यूज़ कर लेंगे, तो ये कोड को रीयूज भी होता है। इस तरह से हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देते हैं, कोड को रीयूज करते हैं।
तो इस तरह से तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये हमने पब्लिक क्यों रखा है, इसको प्रोटेक्टेड करेंगे तब क्या होगा, इसको प्राइवेट करेंगे तब क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन के बारे में या एक्सेस लेवल कैसे सेट कर दें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो आप मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।